यमन के खौफ से दुनिया की सबसे बड़ी बहरी जहाज की कंपनी ने इसराइल को लाल झंडी दिखा दी। कहा कि अब हम आपके रूट पर नहीं आएंगे, ना ही हमारा कोई जहाज इसराइल जाएगा, न वहां से वापस आएगा, क्योंकि हम रोज रोज नया नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसराइल पहले अपने मामलात ठीक करे। ना सिर्फ ये, बल्कि अब इसराइल के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दुनिया की पांचवी बड़ी बहरी जहाज की कंपनी मैर्सेक लाइन, जिसका ताल्लुक डेनमार्क से है। डेनमार्क का एक खानदान इस बहरी जहाज की कंपनी को ओन करता है, जो दुनिया भर में शिपिंग के लिए खास तौर पर अपने बहरी जहाज फ्राहम करती है। इस कंपनी की जानिब से ऐलान किया गया कि रेड सी के अंदर वो तमाम बहरी जहाज जो इससे पहले इसराइल तक शिपिंग के मामलात को आसान बना रहे थे, अब हमारा यानी मैर्सेक लाइन का कोई जहाज इस रूट पर नहीं जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि यमन के हौसियों की जानिब से मुसलसल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। या तो रास्ता रोककर इन बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया जाता है, या फिर मिसाइल मारकर इन्हें तबाह कर दिया जाता है, जिससे दुगना नुकसान होता है। एक तो बहरी जहाज तबाह हो जाता है, दूसरा इसके ऊपर मौजूद सामान, खा वो तेल हो या दीगर प्रोडक्ट्स हो, वो भी बर्बाद हो जाती हैं, जिसका नुकसान हमें भरना पड़ता है। याद रहे कि दुनिया के अंदर ऑयल और फ्यूल की ट्रांसपोर्ट के लिए रेड सी का रूट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर इसराइल के लिए। वो कैसे? आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो नक्शा देख रहे हैं, इसमें आपको रेड सी का रूट नज़र आ रहा होगा। इंडियन ओशन से अगर आप निकलें तो बाबुल मंदाब स्ट्रेट, ये वो जजीरा है जो कि यमनी हौसियों के ज़ेरे इस्तेमाल है। इससे आगे रेड सी का इलाका है, और यहाँ से गुजरते हुए आप स्वेज कनाल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पोर्ट ऑफ हाइफा मौजूद है। लेकिन अब चूंकि बाबल मंदाब स्ट्रेट के ऊपर यमनी हौसी मौजूद हैं, अब रेड सी के अंदर अगर कोई भी बहरी जहाज आता है तो उसे आते हुए भी और यहाँ से निकलते हुए भी यमनी हौसियों के सामने से गुजरना पड़ता है, जो कि एक बड़ा खतरा बन चुका है। लिहाजा अब इस रूट को, जो शॉर्टेस्ट, सबसे कम टाइम और सबसे कम खर्च वाला रूट है, इस पर मैर्सेक लाइन ने अपने जहाज़ों को भेजना बंद कर दिया है। दूसरी जानिब आपको एक पीली पट्टी नजर आ रही होगी, जो आपको ये दिखाती है कि किस लंबे रूट से निकलकर अब इन बहरी जहाज़ों को जाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले स्वेज कनाल से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर जाना पड़ेगा, फिर अटलांटिक ओशन को अबूर करते हुए इंडियन ओशन तक पहुंचना और यहां से इसराइल जाना। यूं कहा जाए कि ये कोई 10 गुना बड़ा रूट बनता है। अब इसके थ्रू ट्रैवल करना मजबूरी बन चुकी है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि एक हेलीकॉप्टर जो गजा के शमाल में मौजूद था, अचानक इसमें आग भड़क उठी, और अंदाजा ये किया जा रहा है कि इसको निशाना हमास ने मिसाइल के जरिए बनाया है। ये इसराइली हेलीकॉप्टर था, जिसमें मुमकिना तौर पर इसराइली खुफिया एजेंट मौजूद हो सकते हैं, जो कि इस तमाम इलाके का हवाई मनाजरा और जायजा ले रहे थे।